बाय द फुल डेफिनेशन हमको ये समझ आया था अभी तक कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated by normal residents of a country during a period of 1 year or counting year. ये तो हमने नेशनल इनकम समझा. Now the concept of income has two variants, that is it can be a domestic income or it can be a national income. तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम इनकम को समझते हैं in relation to the economy, it has two variants or two concepts. One, it can be a domestic income or it can be a national income. और national income की definition हमको समझ आ गई. हमने बोला national income is the sum total of all factor incomes earned by normal residents of a country during a period of 1 year. ये हमने नेशनल इनकम के बारे में समझा. हम डोमेस्टिक इनकम क्या होती है ये देखते हैं. सो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. तो अगर आप यहां तक इस डेफिनेशन को समझो और सेम नेशनल इनकम की डेफिनेशन को देखो तो यहां तक दोनों हूबहू सेम है. नेशनल इनकम इज ऑल्सो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. बट domestic income is generated within the domestic territory of a country. पर domestic income उस factor incomes का total है, जोड़ है, सम है जो factor incomes domestic territory of a country के अंदर कमाई गई हूं. It must be generated within the domestic territory of an economy or a country. पर नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स. दोनों में फर्क हमें मिल गया तो हम यहां पर इसको भी लिखते हैं. डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स generated means earned within the domestic territory of a country. So आपको दोनों डेफिनेशंस में जो डिफरेंस है वो नजर आना चाहिए. डिफरेंस है यहां पर डोमेस्टिक इनकम इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वेयर एज नेशनल इनकम इज अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. दोनों में डिफरेंस ये है. अब इस डिफरेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो इस एग्जाम्पल में हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. और आपको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया पता है. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? एज पर द यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन इट इज द इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड मनी और कैपिटल इज फ्री. और हमने बहुत सारे इसके 5 पॉइंट डोमेस्टिक टेरिटरी के समझे थे. सो लेट अस से दैट दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड देयर इज अनदर कंट्री, लेट्स से दिस इज यूएसए. और एक है मिस्टर ए जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. When I say Mr. A is the normal resident of India, इसका मतलब क्या है कि मिस्टर ए ऑर्डिनरली इंडिया में रिजाइड करते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, बिकॉज नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन ही यही बोलती है. सो मिस्टर ए इंडिया में ही रह रहे हैं. अब 1 साल के 12 महीनों में से लेट अस से 8 मंथ्स उन्होंने इंडिया में काम किया और 4 मंथ्स के लिए वो यूएसए चले गए. उनकी कंपनी है, उन्होंने उसको यूएसए भेज दिया. तो मिस्टर ए ने कुछ इनकम इंडिया में कमाई होगी 8 मंथ्स के रेलिवेंट और कुछ इनकम उन्होंने 4 मंथ्स के रेलिवेंट यूएसए में कमाई होगी. ठीक है. और 4 महीनों के बाद वो ही कम्स बैक टू इंडिया, वो वापस आ जाते हैं इंडिया के अंदर. अब मैं ये आपको बोल रहा हूं कि मिस्टर ए ने इन 8 महीनों में कुछ फैक्टर इनकम्स कमाई होंगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट.
और इन 4 महीनों में भी उन्होंने कुछ फैक्टर इनकम्स कमाई होंगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। क्लियर? अब जो इनकम उन्होंने इंडिया में कमाई, जो इनकम उन्होंने इंडिया में कमाई, इंडिया में रहते हुए कमाई, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होकर कमाई, क्या वो इनकम डोमेस्टिक इनकम है कि नेशनल इनकम है? यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वो जो 8 मंथ्स की इनकम है और 4 मंथ्स की इनकम है, वो कौन सी इनकम की कैटेगरी में आएगी? पहले हम 8 मंथ्स की इनकम को चेक करते हैं। तो 8 मंथ्स की इनकम को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year is national income. It is national income. क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। क्लियर हुआ? एंड अगर मैं इस 4 मंथ्स की इनकम की बात करूं, 4 मंथ्स की, तो 4 मंथ्स की इनकम को भी क्या बोलूंगा मैं? सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये 8 महीनों की इनकम भी मिस्टर ए ने कमाई है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट है, और ये 4 महीनों की इनकम भी उन्होंने ही कमाई है जो कि नॉर्मल रेजिडेंट है। तो ये दोनों इनकम ही नेशनल इनकम बन जाएंगी, दोनों ही नेशनल इनकम मानी जाएंगी। अब डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं इसी क्राइटेरिया पे। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है एन इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो यहां पर देखते हैं 8 महीनों में जो मिस्टर ए ने पैसा कमाया इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, फैक्टर इनकम्स, ये जो 8 महीनों की फैक्टर इनकम है, क्या ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमाई थी? क्या ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई है? बिल्कुल। तो जो इनकम 8 महीने की है वो डोमेस्टिक इनकम भी मानी जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। पर जो ये 4 महीने की इनकम यूएसए में कमाई है, और आप याद रखो यूएसए इज नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है। तो 4 महीने की इनकम जो मिस्टर ए नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर कमाई है आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो डोमेस्टिक इनकम हो ही नहीं सकती है। तो दिस इज नॉट अ डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है? तो एक बार फिर से यहां पर देखते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और नेशनल इनकम क्या है? इट इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सेम, दिस इज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड दिस इज यूएसए, एंड देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर जॉन। एक व्यक्ति है मिस्टर जॉन, जो कौन है? वो है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएसए में है और वो ऑर्डिनरली रिजाइड भी यूएसए में करते हैं। ठीक, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने 8 महीने यूएसए में कुछ पैसा कमाया और थोड़े पीरियड के लिए यानी कि 4 महीनों के लिए वो इंडिया में आ जाते हैं। अब कुछ पैसा उन्होंने 8 महीने अपने होम कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी यूएसए में कमाया और कुछ 4 महीने की इनकम उन्होंने इंडिया में जनरेट करी। अब यहां पर भी हम ये चेक करते हैं कि क्या इनकम के क्राइटेरिया होंगे। जो 8 मंथ्स की इनकम होगी और जो 4 मंथ्स की इनकम होगी, इनमें से आपने ये सोचना है कि कौन सी इनकम इंडिया के लिए, कौन सी इनकम इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के रेलिवेंस में नेशनल है या डोमेस्टिक है, या कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो 4 महीने जॉन ने इंडिया में आके पैसा कमाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये 4 महीने की इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, तो ये क्या बन जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। सो यस, दिस इज डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद जो 8 महीने की इनकम मिस्टर जॉन ने यूएसए में कमाई है, उसको हम क्या बोलेंगे?
ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। पर नॉर्मल रेजिडेंट तो वो यूएसए का है, इंडिया का तो नॉर्मल रेजिडेंट है ही नहीं। तो एक व्यक्ति जो बाहर का रेजिडेंट है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो उसकी इनकम, नेशनल इनकम इंडिया की हो ही नहीं सकती। उसकी नेशनल इनकम कहां की होगी? यूएसए की। तो हमने सिर्फ ये 4 महीने की इनकम ही कंसिडर करनी थी, बिकॉज ये 4 महीने की इनकम ही इंडिया में कमाई गई है। ठीक है, सो एक बार डेफिनेशन को फिर से अगर मैं यहां करूं आपके साथ, तो वो ये है, डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यहां पर रेलिवेंट क्या हो जाएगा? नो मैटर हु अर्न्स इट। नो मैटर हु अर्न्स इट, चाहे कोई भी व्यक्ति कमाए, पर अगर उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा ली इनकम तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। नो मैटर हु अर्न्स इट का मतलब है चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट है, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो मिस्टर जॉन जो बाहर से इंडिया में आते हैं और 4 महीने इंडिया में इनकम कमाते हैं, वो इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बन जाती है, इवन दो मिस्टर ए इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और जो मिस्टर ए 8 महीने इंडिया में रहकर इनकम कमा रहे थे, वो इनकम भी डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। क्यों? बिकॉज वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है एंड मिस्टर ए नॉर्मल रेजिडेंट थे। तो आपने देखा, चाहे मिस्टर ए कमाते हैं पैसा इंडिया में, चाहे मिस्टर जॉन कमाता है पैसा इंडिया में, पर क्योंकि वो इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमाया गया है, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। तो यहां पर आपको ये याद जरूर रखना है, नो मैटर हु अर्न्स इट, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट कमा ले, चाहे वो नॉन रेजिडेंट कमा ले, नॉर्मल रेजिडेंट कमा ले चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ना हो तब भी वो इंडिया में कमा ले, तो वो बन जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब नेशनल इनकम को भी एक बार ढंग से पढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज अर्नड। ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो इनकम कहां पर कमाई जाती है, चाहे देश में कमाई जाए चाहे देश से बाहर कमाई जाए, पर कमानी किसने है? नॉर्मल रेसिडेंट ने। तो यहां पर देखो, मिस्टर ए ने जो 8 महीने की इनकम इंडिया में कमाई, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई, नॉर्मल रेसिडेंट होकर कमाई, वो तो नेशनल इनकम थी ही, वो तो नेशनल इनकम बन ही गई थी। पर जो 4 महीने उन्होंने यूएसए में इनकम कमाई, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के थे, वो भी नेशनल इनकम बन गई थी। तो यहां भी आपने देखा नेशनल इनकम और यहां भी आपने देखा। सो इट डज नॉट मैटर वेयर इट इज अर्नड, इफ इट इज अर्नड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री देन इट विल बिकम अ नेशनल इनकम। डन। तो यहां पर डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स factor incomes generated by the non-residents within the domestic territory of a country, which is not a part of national income as it does not belong to our residents. And domestic income does not include factor incomes generated by our residents from rest of the world, which is a part of national income as it belongs to our resident. तो हमने इस पूरी डेफिनेशन में एक याद करी बात, डोमेस्टिक इनकम no matter who generates it, national income नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। तो यहां हम लिख सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में कमानी है, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ना हो, पर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाए। और जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम मस्ट बी अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट, no matter if it is earned within the domestic territory or outside। तो यहां पर इसी को एक बार डिटेल में हम लिख रहे हैं कि डोमेस्टिक इनकम must be earned within the domestic territory of India
अगर इंडिया की हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, चाहे उसको एक नॉर्मल रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेसिडेंट कमाए, ठीक है ना, बस कमानी कहां पर है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, तभी वो डोमेस्टिक इनकम होगी। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम मस्ट बी अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, no matter if it is earned within the domestic territory or outside it। तो यहां पर रेलिवेंट पॉइंट क्या है कि नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमाए चाहे उससे बाहर रहकर कमाए। तो दीज टू कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, तभी हम आगे जाके इसके ऊपर और बातें कर सकेंगे। सो एक बात अब हमारे को और याद रखनी है, वो ये कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में फर्क क्या हो जाता है। तो उसको एक बार यहां पर पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। डोमेस्टिक इनकम बिकम्स नेशनल इनकम इफ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एंड एड टू इट द फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको समझने के लिए हम वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। मैंने आपको बोला कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है इंडिया की और ये है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया से, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर। अब कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट बाहर से कमाता है। देयर आर सर्टेन इनकम्स विच द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि 4 महीने के लिए अगर वो यूएसए चले जाते हैं तो 4 महीने जो फैक्टर इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट मिस्टर ए कमाएंगे बाहर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, उस इनकम को वो इंडिया वापस लेके आते हैं, बिकॉज वो नॉर्मली इंडिया में रिजाइड करते हैं पर थोड़े पीरियड के लिए वो बाहर चले गए। सो आफ्टर अर्निंग सर्टेन फैक्टर इनकम्स वो उस फैक्टर इनकम को वापस इंडिया में ले आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। मिस्टर ए नॉर्मली इंडिया में रहते हैं पर कुछ पीरियड के लिए वो बाहर चले जाते हैं यूएसए। जितने पीरियड के लिए वो बाहर चले जाते हैं वहां पर वो कुछ फैक्टर इनकम्स कमाते हैं। फैक्टर इनकम्स कमाने के बाद वो वापस इंडिया में उस इनकम को ले आते हैं। तो दैट इनकम विच इज अर्न्ड आउटसाइड इंडिया उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम्स अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हुआ? सिमिलरली इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं कि एक है मिस्टर जॉन जो रहते कहां पर हैं, यूएसए में, पर कुछ पीरियड के लिए वो इंडिया आते हैं, लेट्स से 4 मंथ्स के लिए, और 4 मंथ्स में वो कुछ फैक्टर इनकम्स इंडिया में कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, एंड बिकॉज ही इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए एंड ही इज नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया ऑर्डिनरली, तो वो ये इनकम कमाने के बाद इंडिया से वापस बाहर चले जाते हैं। सो ही गोज बैक टू हिज होम कंट्री एंड ही टेक्स with himself all the factor incomes which he has earned from India। तो जो इनकम इंडिया से कमा के बाहर ले गया मिस्टर जॉन उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। पेड टू अब्रॉड क्यों? क्योंकि ये इनकम इंडिया में से निकल कर बाहर चली जाएगी। तो कुछ इनकम बाहर से इंडिया में आने वाली है और कुछ इनकम इंडिया से बाहर जाने वाली है। अब इसको समझते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे कि फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। कुछ होती हैं फैक्टर इनकम्स जो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बाहर से कमा के इंडिया में लेके आता है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। और कुछ होती हैं फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय
नॉन रेसिडेंट्स इन इंडिया एंड टेकन अब्रॉड। और कुछ इनकम बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है, कमाता है और इंडिया से वो इनकम लेके बाहर चला जाता है, तो फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ नॉन रेजिडेंट कमिंग टू इंडिया, अर्निंग इन इंडिया एंड टेकिंग इट बैक अब्रॉड। तो इसको हम समझ तो चुके हैं, कौन सी इनकम इंडिया में कमाई जा रही है, कौन सी इनकम इंडिया से बाहर कमाई जा रही है, कौन कमा रहा है। सो अगर हम 1 - 2 कर दें फैक्टर इनकम्स जो नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से इंडिया में कमाकर लेके आया, वो इंडिया की नेशनल इनकम है। क्यों नेशनल इनकम है? क्योंकि वो एक नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, ठीक। और जो इनकम इंडिया में कमाई गई है, डोमेस्टिक इनकम तो है, इंडिया में कमाई गई है, पर कमाई क्योंकि नॉन रेजिडेंट ने है, उसे हम माइनस कर दें तो हम किस पर पहुंच जाएंगे? नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NFIA। व्हाट इज NFIA? इट इज द नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इंडिया का व्यक्ति, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट जितनी भी इनकम बाहर कमाता है, माइनस बाहर का व्यक्ति जितनी इनकम इंडिया में कमाता है। सो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड मींस इंडिया का व्यक्ति जितनी भी इनकम बाहर से कमा के इंडिया में लेके आया, माइनस जितनी बाहर के व्यक्ति ने इंडिया में से इनकम कमा के बाहर लेके चला गया, ठीक है। सो NFIA मीन्स द फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। NFIA is the difference between the factor income received and factor income paid abroad। अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में फर्क किस चीज का है? वो है NFIA का। यानी कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA को ऐड कर दें तो हम नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे। इसको समझते हैं ऐसे, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में, इस डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ इनकम तो रेसिडेंट ने कमाई होगी, इसको समझो। इस डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ इनकम नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई होगी और कुछ इनकम नॉन रेसिडेंट ने कमाई होगी, है ना। कुछ इनकम तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है इस टेरिटरी के अंदर, और कुछ इनकम नॉन रेजिडेंट ने इस टेरिटरी में कमाई है। ये दोनों ही इनकम डोमेस्टिक इनकम तो है, ये दोनों ही इनकम डोमेस्टिक इनकम तो है। लेकिन ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है ना इंडिया का, ये कुछ इनकम बाहर भी कमाता है। ये नॉर्मल रेजिडेंट कुछ इनकम बाहर भी कमाता है, यानी कि आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उस इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम मानेंगे, बिकॉज एनी इनकम विच इज अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट नो मैटर वेयर इट इज अर्न्ड विल बी नेशनल इनकम। तो हमने देखा कि डोमेस्टिक इनकम में ये बाहर वाली इनकम अभी तक एडेड नहीं है। लेट्स से इसको मैं ए बोल देता हूं। ये जो ए इनकम है जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने बाहर जाकर कमाई, ये इनकम डोमेस्टिक इनकम के अंदर एडेड नहीं है। तो अगर मैं इस इनकम को ऐड कर दूं, प्लस ए कर दूं, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में कुछ इनकम ऐड हो गई। एंड ये जो नॉन रेसिडेंट है, ये जो नॉन रेसिडेंट है, इस नॉन रेसिडेंट ने जो इनकम इंडिया से कमाई विच इज बी, ये इंडिया की नेशनल इनकम नहीं है, बिकॉज नेशनल इनकम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की होती है। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट ने जो ये बी इनकम कमाई है, इस इनकम को तो वापस बाहर लेके चला जाएगा, ये इंडिया में तो रहने नहीं वाला, बिकॉज ये तो नॉन रेजिडेंट है। तो ये इनकम को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, आई विल रीच नेशनल इनकम। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, डोमेस्टिक इनकम में अगर हम कुछ इनकम ऐड कर दें और कुछ इनकम घटा दें, तो हम नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे। और A माइनस बी को हम क्या बोलते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो A इनकम क्या थी?
जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर कमाई और इंडिया में लेके आया, तो इनकम अर्नड आउटसाइड बट ब्रॉट इनटू इंडिया। और बी इनकम क्या है, जो इंडिया में कमाई इनकम पर इंडिया के रेसिडेंट ने नहीं कमाई, बाहर के व्यक्ति ने कमाई, तो वो तो ये बी इनकम को इंडिया से बाहर लेके चला जाएगा। सो इंडिया की नेशनल इनकम क्या होगी, वट एवर इज द डोमेस्टिक इनकम, जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें वो इनकम ऐड कर दो जो इंडिया के रेजिडेंट ने बाहर से कमा के इंडिया में लेके आया, यानी कि ए, और वो इनकम घटा दो, माइनस कर दो जो इनकम इंडिया में कमाई तो गई है पर इंडिया में रहने नहीं वाली, बिकॉज इट विल बी टेकन बैक टू दी होम कंट्री बाय द नॉन रेजिडेंट। सो ए माइनस बी इज NFIA। तो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर कब होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हेन विल द डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम? क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के ही बराबर हो? हाँ सर, बिल्कुल हो सकती है। कब? व्हेन A इज इक्वल टू B, जब A B के बराबर हो जाएगा, या फिर व्हेन NFIA इज 0, जब भी नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड इज 0, द डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल टू द नेशनल इनकम